फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का जो प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड था रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड था सिक्रीशन। इनकी स्टडी कर ली थी, इसको पढ़ लिया था, समझ में आ गया था क्या होता है इसके अंदर। तो वो पूरा प्रोसेस तो हो गया था कंप्लीट। अब फिर भी डिटेल्ड स्टडी करेंगे, किसको एक बार देख लेंगे कि जो रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन है वो किस पार्ट में कैसे होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है, कितना सिक्रेशन होता है, हैंडलेस लूप में कितना होता है, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में कैसे होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में कैसे होगा। तो मेन क्या होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, रीअब्जॉर्प्शन ही होता है, सिक्रेशन बहुत कम होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ही सबसे ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है, और कंपेयर करें अपन और जगहों से तो भी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ही सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। अब वाटर का और जो विलय पदार्थ हैं, जो भी सॉल्यूट हैं उसके अंदर, आयंस हों, कोई अदर कंपाउंड है, शुगर है, अमीनो एसिड है, सबका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो जाता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से हो जाता है। तो 65% सोडियम क्लोरीन आयंस का, बाइकार्बोनेट्स का, पोटेशियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और बचा हुआ ही आगे तक जा पाएगा। और सारा जो भी आया ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड उस पूरे का को रीअब्जॉर्ब कर लेगी, पढ़ ही चुके हैं पहले, 100% का हो जाता है। अब कैसे होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो क्या कर रही है ये है सेल्स किसकी, वॉल की, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की वॉल की। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब है, ट्यूब में ये पूरी ट्यूब होगी ऐसे, और ये उसकी वॉल, यहाँ पे भी वॉल होगी। तो ये वॉल देख रहे हैं एक साइड की, इस तरफ देखेंगे तो कैविटी होगी ट्यूब्यूल की, इस तरफ देखेंगे तो अपन सराउंडिंग जो फ्लूइड है, नेफ्रॉन के चारों तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अपने फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, फिल्ट्रेट में वाटर भी है, आयंस भी हैं जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रीअब्जॉर्ब करना है। तो ये जो आयंस हैं ये तो क्रॉस करके चले जाते हैं, आयन क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को, प्रोटीन से होके गुजर जाते हैं। तो आयन क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन कम है, तो ये चले गए कहाँ पे, बाहर की तरफ निकल गए, फ्लूइड जो चारों तरफ फ्लूइड प्रेजेंट है नेफ्रॉन की, वहाँ चले गए, वो वहाँ से फिर बाद में ब्लड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आयंस चले गए, सोडियम आयन यहाँ चले गए, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन पहले तो कम थी, अब ज़्यादा हो गई, यानी यहाँ का जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कम हो गई बाद में। अब पता है जो वाटर है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में कैसे जाएगा, कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन तक ही जाएगा। तो यहाँ पे कम कंसंट्रेशन थी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ से चला जाएगा और यहाँ निकल जाएगा, तो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी रीअब्जॉर्ब हो गए दोनों चीज़ें, आयंस भी हो गए, आयंस की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई आयंस की फ्लूइड में, और कम रह गई कैविटी में, तो वाटर भी फिर रीअब्जॉर्ब हो गया। तो ऐसे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है दोनों चीज़ों का, आयंस का भी एंड वाटर का भी, कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब इसके साथ सिक्रेशन होगा। सिक्रेशन किस किस का करती है, सिक्रेशन मेन तो कौन करती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बट थोड़ा अमाउंट में तो ये भी करेगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो किस किस का करेगी, जो ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस होते हैं, कार्बनिक अम्ल क्षार होते हैं, या बाइल सॉल्ट्स होते हैं लिवर में जो बनते हैं, जो इनका कोई यूज़ नहीं है, एक्सक्रेट ही करना है उनको, ऑक्जेलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, इनका स्रावण करती है, यानी ये फ्लूइड से कहाँ भेज देगी, इनको कैविटी के अंदर भेज देगी। और कोई मान लो पॉइजन भी प्रेजेंट है, पॉइजनस सब्सटेंस फ्लूइड में प्रेजेंट है, कहाँ से आया फ्लूइड में, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क है पूरा, तो कैपिलरी नेटवर्क में जो ब्लड है वहाँ से ही आया, तो वो जो कैपिलरी नेटवर्क से फ्लूइड तक आ गया, कोई पॉइजनस सब्सटेंस है वो, या कोई एसिड है या बाइल्ड सोल्ट है वो यहाँ आ गया फ्लूइड में, तो वो कहाँ चला जाएगा, फिर कैविटी में चला जाएगा, इसको क्या कहेंगे फिर सिक्रेशन। कैविटी से फ्लूइड में जाए तो वो तो रीअब्जॉर्प्शन, और फ्लूइड से कैविटी में जाए वो सिक्रेशन, दोनों चीज़ें करेगी, मेन करेगी रीअब्जॉर्प्शन और थोड़े अमाउंट में सिक्रेशन।
अब हेनलीज लूप में कैसे होता है रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, तो यहाँ पे भी मेनली क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन ही होता है, और रीअब्जॉर्प्शन भी किसका ज़्यादा होता है, वाटर का बहुत ज़्यादा होता है, और आयंस का भी साथ में होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में सिक्रेशन भी होता है। अब देखिए इसमें हेनलीज लूप में 2 लिम्स होती हैं, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। जो ये वाली है ये है डिसेंडिंग लिम्ब, और ये वाली होगी फिर असेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग, ये वाली असेंडिंग। अब ये है डिसेंडिंग लिम्ब, जो है यहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मेनली जो वाटर है वो कहाँ से अब्जॉर्ब होगा, डिसेंडिंग लिम्ब से अब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी दोबारा आ जाएगा सराउंडिंग फ्लूइड में, फ्लूइड से चला जाएगा ब्लड में। और जो थिक होती है, थिक वाटर के लिए अपारगम्य होती है, यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। किसका होता है, आयंस का ही होता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़े अमाउंट में होता है। अब जो असेंडिंग है ऐसे देखें अपन, तो इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो थिन असेंडिंग लिम्ब, एक थिक असेंडिंग लिम्ब। इसमें भी जो थिन असेंडिंग लिम्ब होती है वहाँ पे आयंस का एब्जॉर्प्शन उतना नहीं होता, कहाँ पे होता है, थिक असेंडिंग लिम्ब में कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो वाटर का तो यहाँ हो गया, थोड़े बहुत आयन का भी हो गया। यहाँ पे वाटर का तो हो ही नहीं रहा पूरे में, यहाँ पे आयंस का भी कम होता है, और यहाँ पे आयंस का थोड़े अमाउंट में हो जाता है। 27% आयंस का यहाँ से हो जाता है, यहाँ से कम होता है, होता तो है कम होता है। वाटर का कहीं से भी नहीं हो रहा, वाटर का यहाँ से हो रहा है मेनली, बहुत ज़्यादा यहाँ से हो जाता है, साथ में थोड़ा बहुत आयंस का भी हो जाता है। सीक्रेशन बहुत कम ही होता है हेनलीज लूप से। अब जो थिक असेंडिंग लिम्ब थी हेनलीज लूप की, ये आगे जाके किससे जुड़ी होती है, डिस्टल कॉन्वर्जिव ट्यूब्यूल से जुड़ी होती है, ये थिक असेंडिंग लिम्ब। अब थिक असेंडिंग लिम्ब क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। डिस्टल कॉन्वर्जिव ट्यूब्यूल का वो वाला पार्ट, ये वाला जो किससे अटैच्ड है, थिक असेंडिंग लिम्ब से अटैच्ड है, ये वाला, ये भी कैसा होता है, वाटर के लिए अपारगम्य होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन कुछ भी नहीं होगा। और ये वाला जो है, जो किससे जुड़ा है आगे, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा है, लंबी है ट्यूब, तो एक तो यहाँ से अटैच्ड, एक सिरा तो थिक असेंडिंग लिम्ब से अटैच्ड है, और दूसरा वाला कलेक्टिंग डक्ट से अटैच्ड है। डिस्टल कॉन्वर्जिव ट्यूब्यूल का वो वाला पार्ट जो थिक असेंडिंग लिम्ब से अटैच्ड है, वो जल के लिए अपारगम्य होता है, आयंस के लिए पारगम्य होता है। और ये वाला जो है, ये फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जल के लिए पारगम्य होती है, इसलिए ये वाला जल के लिए भी पारगम्य होता है और आयंस के लिए भी पारगम्य होता है। अब ये वाला जो पार्ट है जो किससे जुड़ा हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है, इसमें कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो प्रिंसिपल सेल्स और सेकंड इंटरकैलेटेड सेल्स। तो ये है सेल, जो वॉल है डिस्टल कॉन्वर्जिव ट्यूब्यूल की, इसकी सेल्स हैं, 2 सेल्स शो की हुई हैं, इस तरफ है ल्यूमिन, इस तरफ है फ्लूइड। तो प्रिंसिपल सेल सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करती है, रीअब्जॉर्प्शन करेगी, यानी ल्यूमिन में सोडियम जो प्रेजेंट है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी और कहाँ ले आएगी, अपने अंदर ले आएगी। अब ये कैसा है, को ट्रांसपोर्ट है, ये अंदर आएंगे तो फिर पोटेशियम आयंस कहाँ जाएंगे, सीक्रेट हो जाएंगे और ल्यूमिन में चले जाएंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में आए तब तो अब्जॉर्ब हुआ, इधर गए यानी सीक्रेट हो गए। तो को ट्रांसपोर्ट है, तो सोडियम आयंस अगर अब्जॉर्ब होंगे तो पोटेशियम आयन सीक्रेट होंगे। और इंटरकैलेटेड सेल्स में भी क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्या करती हैं, पोटेशियम आयन को दोबारा से अब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसकी जगह पे किसको सीक्रेट कर देती हैं, हाइड्रोजन आयंस को सीक्रेट कर देती हैं। तो क्या हुआ, क्या मेनली ये तो गए और वापस आ गए, मेन क्या हुआ, सोडियम का तो हुआ रीअब्जॉर्प्शन और हुआ हाइड्रोजन आयन का सीक्रेशन। वाटर का अब्जॉर्प्शन दोनों सेल्स ही कर लेंगी, और वाटर का अब्जॉर्प्शन डिस्टल कॉन्वर्जिव ट्यूब के बाद वाले पार्ट में और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर कितना रीअब्जॉर्ब होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन पे डिपेंड करता है। कौन से हार्मोन पे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कैसे ये होता है ये कंट्रोल, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।